बात जुर्म से जूझते अवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। यह हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजधानी पटना से एक ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक लड़के ने 2 महीने में 10 लड़कियों को अपना शिकार बनाया। इस रिपोर्ट में देखिए फार्मासिस्ट के डर्टी चैट की पूरी कहानी। फार्मासिस्ट का डर्टी फार्मूला डिकोड। पहले लड़कियों से करता था दोस्ती, फरेबी बनकर प्यार के फेरे में फंसाता था, न्यूड वीडियो बनाकर करता था ब्लैकमेल, 60 दिनों में 10 लड़कियों को बनाया शिकार। हाय कौन? आप कौन हैं? मैसेज आपने किया, आप कौन हैं? अगर आप मोहब्बत के दीवाने हैं, सिर पर सोशल मीडिया का जुनून सवार है, नए नए लड़कों से चैट करने की आदत है, अनजान लड़कों से दोस्ती की लत है, तो आपको हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। क्योंकि जिस खबर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपकी आंखें खोलने वाली है, आपको सावधान करने वाली है। क्योंकि आपके व्हाट्सएप पर किसी अनजान लड़के से चैट करना आपको फेरे में फंसा सकता है, आपको ब्लैकमेलिंग के दलदल में धकेल सकता है। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज के अत्याधुनिक युग के युवक युवतियों को सोशल मीडिया के जरिए झट से प्यार हो जाता है, जो जी का जंजाल बन जाता है। जब बात बदनामी पर आती है तो होश ठिकाने आ जाते हैं, क्योंकि सामने वाला पहले से ही आपको ब्लैकमेल करने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करके रखता है। ऐसे ही एक मामला राजधानी पटना से सामने आया है, जहां एक फार्मासिस्ट ने 2 महीने में 10 लड़कियों को अपना शिकार बनाया है। 21 साल के युवक का बेहद गंदा और खतरनाक खेल सामने आ गया। वो पहले लड़कियों से दोस्ती करता है, फिर मीठी मीठी प्यार भरी बातें शुरू होती हैं, जिसके बाद युवक प्यार का झांसा देकर अश्लील चैट करता है, अपनी बातों से लड़कियों को झांसे में लेता है और फिर उसका न्यूड वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता है। इतना ही नहीं, शारीरिक संबंध बनाने का दबाव भी बनता है। बताएंगे डर्टी चैट के पीछे की पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले महिला हेल्पलाइन की प्रोग्रामर को सुन लीजिए, जहां ये मामला आया है। था क्या है, अभी हमारे पास मोबाइल है और कल ही उसको वापस करेंगे। अगर ऐसी जरूरत पड़ी तो वो लड़कियों को ही दे देंगे कि हाँ, उस मोबाइल को जलाकर रख। इतना सीरियस ऑफेंस आपके में? बिल्कुल, अरे इससे ज़्यादा सीरियस क्या होगा। कल हो करके किसी का भी देखे, कानून चाहे जो भी कहे, लेकिन अगर ये इस तरह के आपत्तिजनक वीडियो सोसाइटी में जाते हैं तो उसका एक फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होता है। इस आपत्तिजनक है ही, ये ऑब्जेक्शनेबल है, ये खतरनाक है लड़कियों के लिए, ये असामाजिक बात है, ये गैर कानूनी, हम लोग सब कुछ जानते हैं। कोई मान मर्यादा, कोई प्रतिष्ठा, स्वाभिमान नाम की चीज़ नहीं रह गई है। और चंद दिनों में ही जो लड़कियां हैं वह किसी युवक के झांसे में आ जाती हैं और फिर अपना सब कुछ गंवा बैठती हैं। सही सुना आपने, जिस शख्स के बारे में बात हो रही है उसका नाम राहुल कुमार है, जो पटना के एक निजी अस्पताल में फार्मासिस्ट है। लेकिन इसके अंदर हवस और हैवानियत कूट कूट कर भरी है। ये लड़कियों से वीडियो कॉल पर बात करता है, प्यार की बात करते करते लड़की को अपना कपड़ा उतारने पर मजबूर कर देता है। लड़की ऐसा करती भी है। उसी दरमियान ये शातिर फार्मासिस्ट स्क्रीन रिकॉर्डर के जरिए लड़की का न्यूड वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है, या फिर स्क्रीनशॉट के जरिए फोटो अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लेता है, फिर वीडियो या फोटो भेजकर लड़की को ब्लैकमेल करता है। लड़की पर जबरन फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए दबाव डालता है। जब लड़की तैयार नहीं होती तो न्यूड वीडियो और फोटो को घर, परिवार, समाज और डिजिटल दुनिया में वायरल करने की धमकी देता है। से केवल पिंड छुड़ाना है, कहीं भी हम लोगों को इस पे कोई कानूनी कार्रवाई या फिर कुछ नहीं चाहिए। तो कंप्लेन यही था कि वो लड़का पहले वीडियो चैट करता है, उसके बाद फ्रेंडशिप में के आड़ में लेता है, उसके बाद से उसका विश्वास जीतने के बाद उसको माने कुछ इस तरह के वीडियोस भी ले लेता है जो कुछ आपत्तिजनक सोशली जरूर हो जाता है।
राहुल नामक इस शख्स का मामला जब महिला हेल्पलाइन में पहुंचा तो महिला हेल्पलाइन वाले भी यह नहीं जानते थे कि राहुल के मोबाइल में कितना बड़ा राज दफन है। जब राहुल के मोबाइल को सर्च किया गया तो उसमें 8 से 10 लड़कियों की न्यूड तस्वीर मिली, चैटिंग मिली और उसमें कई ऐसी चीज़ें थी जो आपत्तिजनक थीं। इस शातिर के खिलाफ महिला हेल्पलाइन सखी वन स्टॉप सेंटर में लिखित कंप्लेन की गई है। एक पीड़ित लड़की की बहन ने 27 जुलाई को महिला हेल्पलाइन पहुंचकर पूरे मामले को बताया। उसने अपनी कंप्लेन में लिखा है, उसकी बहन पटना के एक बड़े सरकारी हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट है। राहुल कुमार डेली उसके हॉस्पिटल के चक्कर लगाता है, वहां से घर तक पीछा करता है। बात नहीं मानने पर उसे धमकी भी देता है। पिछले 5 महीने से वो उसकी बहन को मानसिक तौर पर परेशान कर रहा है। कंप्लेन मिलने के बाद हेल्पलाइन की तरफ से राहुल को नोटिस भेजा गया, जिसके बाद वो पहली बार 1 अगस्त को हेल्पलाइन पहुंचा। इसके बिहाफ में उसको हम लोगों ने नोटिस करा और उसे बुलाया। जब आया तो एक हमारे दिमाग में ख्याल आया कि आखिर ये वीडियो चैट करता होगा तो मोबाइल से ही करता होगा। हम लोगों ने जब उसका मोबाइल जब्त किया तो ये हमारे इतने दिन की नौकरी का, इतने दिन से मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में बैठ करके और काउंसलिंग कर रही हूँ, लेकिन जस्ट डिसअपॉइंटेड, सरप्राइज्ड कि ऐसा भी हो सकता है कि लगातार 8-10 लड़कियों के साथ कोई टाइम चेंज कर कर के और इस तरह की न्यूड वीडियोस बना ले रहा है और उसके बाद उसको ब्लैकमेल करता है। परियोजना प्रबंधक कुमारी प्रमीला ने राहुल से पूछताछ की। उसी दरमियान उसके मोबाइल फोन को खंगाला तो डर्टी चैट और ब्लैकमेलिंग के खेल का पूरा राज खुल गया। उसके मोबाइल फोन से अलग अलग लड़कियों के अश्लील वीडियो मिले। कुछ लड़कियों का वीडियो के साथ साथ न्यूड फोटो भी मिले हैं, जिन्हें सिर्फ जून और जुलाई महीने में रिकॉर्ड किया गया है। सिर्फ 60 दिनों में फरेबी राहुल ने दगाबाज प्रेमी बनकर 10 लड़कियों को अपना शिकार बनाया है और उन्हें खौफ में जीने को मजबूर कर दिया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये राहुल कितना बड़ा हवसी और फरेबी है, जो दोस्ती और फिर अपने प्रेम जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करता है। जब सख्ती बरती गई तब उसने डर्टी चैट के पीछे का पूरा राज उगल दिया। ये कि अगर 2 टाइम्स मैंने ऐसे करा है ना, वीडियोस बनाए हैं, तो आपको 4 टाइम्स मेरे साथ ऐसा करना होगा, यानी कि फिजिकल होना होगा। तो जब वो आया तो एक्सेप्ट जरूर किया, उसने एक्सेप्ट जरूर किया, लेकिन उस एक्सेप्टेशन से हम लोगों की संतुष्टि नहीं होती है। तो हम लोगों ने उसके मोबाइल्स को अपने बहुत तरीके से जितना हो सकता उतना हम लोगों ने चेक किया। फिलहाल शातिर राहुल के मोबाइल फोन को जब्त कर लिया गया है। पीड़ित लड़की पुलिस में एफआईआर करने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए इस केस को काउंसलिंग के जरिए सुलझाया जा रहा है। इसलिए न्यूज 18 भी लड़की के नाम और पहचान को गुप्त रखता है, क्योंकि नाम और पहचान से ज्यादा जरूरी है आपको अलर्ट करना। राहुल ने अपनी गलती कबूल कर ली है। इस मामले में 5 अगस्त को फिर से काउंसलिंग होनी है। पीड़ित लड़कियों में कोई लड़की एफआईआर करने के लिए तैयार होगी तो परियोजना प्रबंधक कुमारी प्रमीला एफआईआर दर्ज कराकर उस चिंगारी को ही बुझा देंगी जो लड़कियों को जलाने की साजिश कर रहा है। ये फिर उन लोगों की ज्वाइंट मीटिंग होगी। अगर जरा सा भी कन्विंस हो करके लड़की या फिर कोई भी 7-8 लड़की में से एक आध लड़की कोई हम लोग कांटेक्ट कर पाए हैं, अगर आती है और एफआईआर के लिए रेडी होती है तो हम लोग इसके खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज करेंगे, ताकि ये जो सुलगना शुरू हुआ है ये चिंगारी ही बुझा दी जाए, ताकि कल कोई बहुत बड़ा विस्फोट। महिला हेल्पलाइन की कोशिश है कि इस पूरे मामले में जो आरोपी युवक राहुल है उसके खिलाफ मामला पटना पुलिस में जाए और पटना पुलिस इस पूरे मामले में एफआईआर लॉन्च कर राहुल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे और उसे जेल भेजा जाए। चलिए मान भी लेते हैं कि राहुल पर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी और राहुल जेल भी चला जाएगा, लेकिन क्या इन सब के बावजूद लड़कियों की जो ज़िंदगी बर्बाद हुई है, उनका जो भविष्य बर्बाद हुआ है, वह सुधर जाएगा? शायद नहीं। अब बारी है उसे सबक सिखाने की, लड़कियों को हिम्मत जुटाने की और एफआईआर दर्ज कर शातिर राहुल को जेल की सलाखों में पहुंचाने की, ताकि आगे चलकर कोई और लड़की उसके चैट का शिकार न हो सके, उसके दोस्ती के फरेब में न फंस सके, शारीरिक संबंध बनाने पर मजबूर न हो सके, बदनाम न हो सके।
उसकी जिंदगी बर्बाद न हो सके। ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि राहुल के चैट का शिकार हुई लड़कियां ज्वाइंट काउंसलिंग में क्या कदम उठाती हैं। ऐसे में पापा की परियां सावधान रहे, सतर्क रहें, क्योंकि राहुल जैसे दानव हर मोड़ पर मिलेंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। फार्मासिस्ट राहुल के डटी चैट और प्यार के नाम पर धोखे की कहानी को तो आपने समझ लिया। अब ये भी जान लीजिए कि ऐसे फरेबियों से कैसे बचना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। सोशल मीडिया पर अनजान युवती या फिर युवक की फ्रेंड रिक्वेस्ट, व्हाट्सएप मैसेज या वीडियो कॉल आए तो अलर्ट हो जाइए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया जालसाजों और ब्लैकमेलरों का अड्डा बन गया है। फरेबियों ने लड़के लड़कियों को फंसाने के लिए नया जाल बिछा रखा है। ये पहले लड़की या लड़के से दोस्ती करती, फिर वही दोस्ती प्यार में बदल जाती और प्यार हवस में तब्दील हो जाता है, जिसे समझने की जरूरत है। आप टीवी या अखबारों में हर रोज ऐसी खबरें पढ़ते होंगे और सुनते भी होंगे, लेकिन अमल कोई नहीं करता, जिसका नतीजा ये होता है कि राहुल जैसे हवसी दानव भोले भाली लड़कियों को अपना शिकार बना लेते हैं और फिर ब्लैकमेल कर अपनी हवस का भूख मिटाते हैं। जब न्यूज 18 ने इसके पीछे की वजहों को रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी से जानने की कोशिश की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुन लीजिए। तो इस संबंध में हम समझते हैं सोशल अवेकनिंग की जरूरत है, और जब तक ये शिक्षण के स्तर पर, पढ़ाई लिखाई के स्तर पर इसको सरकार इंट्रोड्यूस नहीं करेगी तो ये बहुत बड़ा नासूर है, समाज में बर्बाद कर देगा। इनोसेंट पेरेंट्स जो उसके होते हैं, गार्जियंस होते हैं, दे आर सफरिंग, दे आर वीपिंग, और लड़कियों का जीवन जो है सो खास करके नष्ट हो रहा है। मैं चाहूँगा कि इसको गवर्नमेंट को इस संबंध में सोचना चाहिए कि हम किस स्तर पर, बहुत सा एनजीओ है, बहुत से टीवी में आप लोग कार्यक्रम देते रहते हैं, अवेयरनेस करते रहना चाहिए बराबर। सुन लिया आपने, सावधान रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है, नहीं आप भी ट्रैप में फंस सकते हैं। इससे बचने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है हम आपको बताते हैं। किसी से भी दोस्ती करने से पहले उसकी प्रोफाइल और उसके फ्रेंड सर्किल को देखें। प्रोफाइल को देखकर ये पता लगाएं कि कितना पुराना प्रोफाइल है। अपनी फेसबुक और इंस्टाग्राम प्रोफाइल को हमेशा लॉक करके रखें। किसी अनजान से दोस्ती करने के बाद उसके व्यवहार और उसके इरादे को समझने की कोशिश करें। प्रेम प्रसंग के दौरान भी इन बातों का ध्यान रखें। अनजान शख्स या प्रेमी से वीडियो कॉल करने से बचें। वीडियो कॉल पर पर्सनल डेटा और अतरंग बातें करने से बचें। हो सकता है आपको किसी ट्रैप का शिकार बनाया जा रहा हो। व्हाट्सएप पर अश्लील पिक्चर भेजने और चैट करने से बचें। अगर कोई कपड़े उतारने को कहता है तो सावधान हो जाएं। न्यूड वीडियो रिकॉर्ड करने की साजिश हो सकती है। आपको ब्लैकमेल करने की नई चाल हो सकती है। अगर आपकी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दी गई है तो उसे फ्लैग कर दें। फ्लैग करने से 24 घंटे में यूट्यूब टीम उस वीडियो को यूट्यूब से हटा देगी। अगर वीडियो फेसबुक पर अपलोड कर दिया गया है तो रिपोर्ट कर दें। ट्रैप में फंसने का अंदेशा हो तो फौरन पुलिस को सूचना दें। अभिभावक भी अपने बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान दें। युवक और युवतियां, खासकर अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आप राहुल जैसे फरेबी और दगाबाज प्रेमी के जाल में फंसने से बच सकते हैं। आपकी सावधानी ही आपको बचा सकती है, इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें और संदेह होने पर तुरंत पुलिस की मदद लें, नहीं तो आप बड़ी साजिश का शिकार हो सकते हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वो सरकार की नजरों में मदरसे का सरकारी मौलवी है जिस पर बच्चों को कुरान की आयतें और अच्छी तालीम देने की जिम्मेदारी है, लेकिन वो बिगड़ैल है, दबंग है। उसकी करतूतों से लोग परेशान हैं। कभी चाकू लेकर ठुमके लगाता है तो कभी रफ्तार भरती गाड़ी में बदतमीजी करता है। खाकी को भी ठेंगा दिखाता है और उसके बाद भी बच जाता है। कौन है वो बिगड़ैल मौलवी जिससे पूरा इलाका कांपता है? जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। मदरसे के मौलवी की मौज मस्ती, सिरफिरे मौलवी का चाकू डांस, रंगीन मिजाज मौलवी का संगीत शौक, चलती गाड़ी में दबंगई, मानवता को शर्मसार करने वाली हरकत। मौज मस्ती, चाकू डांस, संगीत का शौक, चलती गाड़ी में दबंगई और मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें उस मदरसे के मौलवी की है जहां बच्चों को कुरान की आयतें पढ़ाई जाती है, अच्छी तालीम दी जाती है।
उसी मदरसे के मौलवी की ये तस्वीरें हैं जो किशनगंज इलाके में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस सिरफिरे मौलवी का नाम है शम्स जमालुद्दीन उर्फ बिट्टू। दबंगई और हैवानियत की ये कहानी इसी नाम से शुरू होती है, जो पेशे से पोठिया प्रखंड के 76 गज मदरसा नंबर 571 में प्रधान मौलवी है। लेकिन इसकी हरकतें सनकी और सिरफिरे की है। इसकी हरकतों से पूरा इलाका परेशान है। देखिए, चलती गाड़ी में बैठे शख्स के साथ कैसे ये बेअदबी से पेश आ रहा है, उसे प्रताड़ित कर रहा है। लेकिन ब्रेक लगते ही ये क्रूर मौलवी बनकर गाड़ी में बैठे बुजुर्ग के सिर पर पानी डालने लगता है और उसकी पापों को धोने की कोशिश करता है। इतना ही नहीं, उसके सिर पर थूक भी फेंकता है, जिसे हम नहीं दिखा सकते। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मौलवी कितना बड़ा बिगड़ैल है। कभी भरी महफिल में चाकू लेकर डांस करता है, तो कभी अपना बॉडी दिखाकर लोगों को धमकाता है, तो कभी दुकानदारों से रंगदारी की मांग करता है। इसके जुल्मों सितम से लोग परेशान। 5-6 साल से दुकान कर रहे हैं और अचानक बिट्टू आकर ताला लगा दिया और पैसे का मांग करने लगा, 50,000 दो और बाकी तुम्हारा मालिक से समझेंगे। तो आपने अपने मालिक से कहा? जी, हमने अपने मालिक से कहा तो उनका अब मालिक कर रहे हैं काम। तो आप क्या चाहते हैं? हम तो इंसाफ चाहते हैं बस। कि शम्स जमाल उर्फ बिट्टू जो मेरे दुकान में आके ताला लगा दिया है और बंद कर दिया है। किस चीज़ की दुकान है आपकी? कॉस्मेटिक की दुकान है सर, और हम भाड़े में चुन्नू को दिए हैं। अच्छा, क्यों बंद कर दिया है वो दुकान? सर, वो आके 5 लाख रुपए मांग कर रहे हैं नहीं देने पर, इसीलिए वो दुकान में ताला लगा दिया। तो इसको लेकर आपने कहीं पे लिखित शिकायत दिया है? जी सर, हमने शिकायत दिया है एसपी के पास, जो एसपी फॉरवर्ड करके पारकट्टा थाना महोदय जी को दी और अब तक कुछ कार्रवाई नहीं किया है। इस बिगड़ैल मौलवी शम्स जमालुद्दीन उर्फ बिट्टू पर थाने में कई मामले भी दर्ज हुए, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यही वजह है कि ये बेखौफ होकर इलाके के लोगों को परेशान कर रहा है और जगह जगह ठुमके लगा रहा है, चाकू लेकर डांस कर रहा है। ये चौकीदार को भी ट्रैफिक ड्यूटी के दौरान चाकू मार चुका है, लेकिन अपने आप को मानसिक रूप से विक्षिप्त बताकर बच गया। बिट्टू जो है यहाँ का बहुत बड़ा डॉन बनता है और चोर चौराहे में जहाँ पे बाजार में किसी को भी पाता मार देता है। कल की ये घटना है कि जो ये हमारे छतरगाछ ओपी पुलिस थाने का जो है चौकिया साहब को, उसको भी जो छुरा मार दिया है। तो ये पुलिस को वो मार सकता है तो आम आदमी के साथ कैसा वो व्यवहार कर सकता है? किस तरह का आदमी है ये? बहुत प्रवृत्ति खराब बदमाश आदमी सर, जिसको चाहे जहाँ पे मार देता है उसका दहशत में है पूरा छतरगाछ। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर शम्स जमालुद्दीन और बिट्टू मानसिक रूप से विक्षिप्त है, तो मदरसे का सरकारी मौलवी कैसे है? सरकार उसे 50,000 रुपए महीने का वेतन कैसे दे रही है? वो नाटक कर रहा है, उस पर लगाम लगाने की जरूरत है, नहीं तो पुलिस को जवाब देना भारी पड़ेगा। सर, वो फिर सरकारी नौकरी कर रहा है सर, सरकार से 50,000 रुपया मंथली महीने का लेता है सर। हाँ, वो पागल कैसे हुआ? वो पूरा छतरगाछ को दहशत में रखना चाहता है। ये 15 दिन में के अंदर वो 2 आदमी को छुरा